मग कोटमाला जी को और बहन सुनीता कोटमाला जी को एक खास मंच पर स्थान ग्रहण कराएंगे। पुत्र हनुमान, अब यहाँ पे हमको बतलाओ किस बात जानकी रहती वहां, कैसे निज जीवन की रक्षा कर अन्याय असुर का सहती है। प्रभु मत पूछिए, सोचकर कांटा बनी है, नींद नहीं है आंखों में, मन साहस को लूट बैठा, तीर प्राणों में दम नहीं। हे प्रभु, आपके ही रट लगी है, आपके ही नाम की हर सांस में प्राण सिद्ध अटके हुए सिर्फ प्रभु केवल मिलन की आस में। क्या कहा? मेरी सीता इतने संकटों में है, धिक्कार है मेरे इस जीवन पर। सीता, मैंने अपने साथ साथ तुम्हारे भाग्य को भी अभाग्य में बदल कर रख दिया है। हे प्रभु, आप तनिक दुखी ना हो। हे प्रभु, यथाशीघ्र अब लंका की ओर गमन करने की तैयारी करें। हे प्रभु, आपका आदेश चाहिए। ये सखा सुग्रीव, आप हमारे सेना नायक हैं। समस्त मंत्रियों और अपने सभाओं से हमें चर्चा करनी है कि आगे किस प्रकार से लंकाधिपति रावण के प्रति युद्ध नीति बनाई जाएगी। हे प्रभु, सिर्फ आपका आदेश चाहिए। सारी सेना लंका कूच करने को तैयार है। ठीक है सखा सुग्रीव जी, तो समस्त सेना को समुद्र तक ले जाया जाए और वहां पर फिर रणनीति तैयार की जाए। जानकी के बिना बड़ा दुखी है और उसकी यह चुड़ामणि मुझे बार बार उसकी याद दिलाती है। भैया, यह सब समय का चक्र है। दुख आया है तो सुख की राह भी अवश्य मिलेगी। हमें अधिक नहीं सोचना, समय के अनुरूप सारे कार्य पूर्ण होंगे। और भ्राता श्री सुनो, रो मत सोच जरा करो
बाण चढ़ा मारू सतल, बाण चढ़ा मारू सतल, देखे बानर बाण चढ़ा भ्राता भी फिर अपने संत को आदेश दे दीजिए, मैं लंकापति रावण को मिट्टी में मिला सकता हूं। नहीं भैया लक्ष्मण, किसी भी कार्य को अपने मंत्रियों की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। हमारे मध्य में हमारे विद्वान जामवंत जी पुत्र नल और नील, युवराज अंगद और सेना नायक महाराजा सुग्रीव है। हमें उनकी मंत्रणा के साथ ही आगे बढ़ना होगा। सम्मुख यहाँ 100 योजन का समुद्र है, इसे कैसे पार करना होगा और यह विचार सबके मध्य रखना होगा। इस 100 योजन के समुद्र को हमें किस प्रकार पार करना होगा? हे प्रभु, मध्य रात्रि हो चुकी है। प्रातः काल होते ही धर्म संपत्ति से जो भी विचार होगा, और इस क्षेत्र के लगातार अभी आप देखते हैं कि जिस क्षेत्र में कोई नहीं जाता, ऐसे लोगों का जिन लोगों का कोई नहीं है, ऐसी मेरी बहन इंदु नौटियाल दीदी जी कि मैं इनको जब देखता हूँ, जिन व्यक्ति का कोई नहीं है उनको अपने घर में ले जाके उनको किस तरीके से उनकी सेवा करते हैं। मैं जब नगेवान में प्रेम धाम में जाता हूँ तो उनके बारे में लगातार उस प्रेम धाम में किस तरीके से वहाँ अपना सेवा देते रहते हैं। मैं ऐसे पूरे तमाम क्षेत्र की ओर से और अपनी ओर से बहन दीदी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं दुनिया का विधाता, इस संसार का पालक, तीनों लोगों को सुन राम। वह रावण जो सुर नर नाग किन्नर गंधर्व और इस शास्त्रभूत कन्नड़ पर स्वामी के नाम से जाना जाता है। मैं लंकाधिपति अरे विधाता,
अरे विधाता करा मेरी पिशाई, पिशाची का खाते हैं। आज चांद सूरज बजे तो पहला खड़े खड़े हमारे रहे हैं। अरे इंद्र से मैं खड़ा चांद काल भी भारी तो कर बीच को शान मारूंगा। शबाश रहो शत्रु दल की ओर से क्या समाचार है? महाराज, महाराज, बैरी समुद्र तक पहुंच चुका है महाराज। क्या कहो? जी महाराज। समुद्र तक जी महाराज। कोई बात नहीं। अब सागर का समुद्र है जिस महासागर में मारा पड़े करी असल खबे हुए। परंतु मुझे फिर अपने सभासदों के मध्य विचार रखना होगा। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। लंका के वीरों रणधीरों, लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। हे सहायकों, हे सेनापतियों, हे सहायकों, हे सेनापतियों, इस विधि बलि जिस कारण शत्रु दल हो प्रास, बस उसी मार्ग का अपनाओ। मेरी सभा सुनाओ। अनुज विभीषण पुत्र इंद्रजीत, बताओ हमें आगे कैसे पांव बढ़ाना है? महाराज, हमारी सेना ने महाराज देवताओं को, महाराज धनुजों को, नर को, फूल को, नाग को, गंधर्व को, इन्हें सब पर विजय प्राप्त किया है महाराज। फिर वो भालू और बंदर क्या करेंगे महाराज? बानर बना हमसे कहां जाने योग्य है महाराज। सत्य कहो, बिल्कुल सत्य कहो। परंतु शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। महाराज, दो बालक है महाराज, छोटे छोटे, कुछ बल रहे हैं, कुछ बल रहे हैं। हम लद्दाख वालों के आगे जो भुनके हैं सब फंस रहे हैं महाराज। हमारे सामने वो भालू और बानर, उनकी कोई विश्वास नहीं महाराज। भाई साहब, यदि अनुमति हो तो यह विभीषण आपकी राज्य सभा में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता, क्या मुझे आज्ञा है? कहो विभीषण, क्या कहना चाहते हो? दो की पारो
मत अनुसार कहूँ सुनो भ्राता मति। जो आपने त्यागे परतापा, जो आपने सुयत शुभ गति सुयत शुभ नाना। भ्राता जी, मेरी तो यही राय है, बस एक नेक विचार है। आप सीता जी को श्री राम के पास वापस कर दें। इससे सारी जनता का मान बढ़ेगा और संसार में आपके नाम की पताका की कीर्ति ऊंचे होगी। भ्राता जी, नारी पूजन सबसे श्रेष्ठ पूजन है। खामोश तुम दर्शक, खामोश। और तू इतना कार्य कब से हो गया? अरे उन छोटे फतियों से तू मुझे डराना चाहता है। अरे कारण मेरे कुल में जन्म लेकर तुम जैसे कार पर आज मुझे बड़ी लज्जा आ रही है और मेरी राज सवार खाकर शत्रु की प्रशंसा कर रहा है। तुझे लज्जा नहीं आती? अरे कारण तू कर क्यों लगा? अरे सुन, शत्रु की बुराई करता है। रिपु की शत्रु करत पड़ाई, रिपु की शत्रु घर तो ही मृत्यु निकट चली आई। जियसी सदा शत्रु, जियसी सदा शत्रु, मोर जिया जियसी रिपु के पास मुड़ते ही आवा। अरे कौन मेरी राज सामने होकर शत्रु का गुणगान करता है? भ्राता जी, मैं वही कह रहा हूं जो नीति और नियम कहते हैं। हे महाराज, आप महापंडित, महाज्ञानी, दोनों शास्त्र 18 पुराणों के महाज्ञाता हैं। समस्त धर्म को जानने वाले ज्ञाता हैं। इसलिए मैंने यह विचार अपनी राज्यसभा में रखा है ताकि आपके सम्मान पर कोई ठेस ना लगे। महाराज, पर सीता तेरा मंजूर नहीं। और सुन, अरे घरवाला होकर घर की हुई मर्यादा को तू मिटा रहो। इंतजार सारा रहस्य मिट्टी में जाए रहो। अरे कौन
मैं वही दोहरा रहा हूं। आप जिन्हें फकीर बनवासी एक बीच में लेटा हुआ न माने किन नामों से पुकार रहे हैं आप नहीं जानते, हाँ रोज या जान कर भी जानना नहीं चाहते। नीचे थोड़ी लेटेंगे वे साक्षात इस सृष्टि के नारायण हैं। खामोश भीषण! अरे काल इतना भी हो गया, बार बार मैं शब्द अंतिम प्रशंसा करता हूं। मेरे राज्य का नमक खाता है और नमक खिलाड़ी करता है। मुझे ऐसे भाई की आवश्यकता नहीं, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं। मेरे आगे से हट जा, अरे बेशरम, मेरे आगे से हट जा, अरे बेशरम। दूर हो जा मेरी आंखों के आगे से दूर। मरना कर दूंगा तेरा अपनी सिर का लहू। तुझे सबसे इतना प्रेम है तो मेरी लंका को छोड़ कर जा दो। सत्य कहा, अधर्म पर धर्म, अन्याय पर न्याय की जीत सदा होती है, परंतु विनाश का ये विपरीत बुद्धि। हे लंके सुनो, तेरे बर्बाद होने के तुम्हारा नहीं, तेरे जैसे मछली बन गया जिंदगी, तेरे जैसे मछली बन गया जिंदगी। अभी भी घर का कोई गुजारा नहीं, मर जाता घर में तेरे जैसा हुआ भाई सबसे मेरा, तेरे जैसा तो बिना सकली भूले मेरे करम। एक ईश्वर का मुझको सहारा रहा, एक ईश्वर का मुझको सहारा रहा, और दुनिया में मेरा सहारा नहीं, और दुनिया में मेरा सहारा नहीं। तेरी बुद्धि में रावण खड़े आ गया, तेरी बुद्धि में रावण खड़े आ गया। तूने अपना काकाश्री, तुम्हें लज्जा नहीं आती? मेरे पिता की राज्यसभा में तुम शत्रु की प्रशंसा करते हो, प्रशंसा पे प्रशंसा कर रहे हो।
प्रेम है तो यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? विभीषण क्या अभी और सुनना चाहता है? अरे स्वर्ग से पाताल तक, पृथ्वी से आकाश तक, बदलाव में रात खाओ, विप्रसाद कैलाश तक। अरे विश्व घबराता है मुझसे, किससे घबराता है तू? तेरे भय खाने मुझसे, किसका भय खाता है तू? सत्य है, परंतु हे लंकेश, जरा अपने पुत्र इंद्रजीत से कहो, बेटा इंद्रजीत, हम दो भाइयों के मध्य तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। मेरा स्थान इस राज्यसभा में तुम्हारे पिता की लंकेश के बराबर है, इसलिए अपने विचारों को अपने तक सीमित हो, मुझे समझाने की आवश्यकता है। मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा कहाँ है, वो मुझे मालूम है। और सुनो महाराज, जला जाता है दिल मेरा तुम्हारी इस फिदाई से, भला नहीं होगा तुम्हारा जो बीस जो मन में भाव था मेरे, कहा बिल्कुल साफ सफाई से, बुरा होगा जन्मों तक कपट बंधु में भाई। अरे कौन? अरे काजल, अरे विश्व में परिणाम तेरी जुआ से आज मैं हो गया, शर्म कर मिलने रहे तुम, कौन कहां से हो गया? आज ही लंका से सूझी, तुझको रोका प्यार की, मेरे भाई और बड़ाई कर रहा है कौन? लंका से फौरन चला जा अभी, तू लंका से फौरन चला जा अभी, फिर की तो समझ लो बुरा हो गया, फिर की तो समझ लो बुरा हो गया, खुद को ही ना मुझको पिता सकल, खुद को ही उनको ही जाकर रणनीति सुना, जाओ मिल जाओ तफसील बच्चों से, वरना नहीं खैर नहीं। नित्य से डरना चाहते हो? हे महाराज, आप ही पधारिए। यह राजाभूषण मैं आपको सादर
जाती है। तुम धक्का करो दम करो मैंने तो पाए वो भी है। अपराध क्षमा करना उसको जो होकर आज कठोर चला। यह लंका तुम्हें मुबारक हो भाई साहब। मैं श्री रामचरण की ओर चला। भाई साहब अच्छा मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करें। मेरे विचारों से यदि आपके मन को कोई ठेस लगी हो तो यह भीषण